हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 के 18 जुलाई के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के और लास्ट में थर्ड शिफ्ट के। तो क्वेश्चन है कि म्यांमार की नई राजधानी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, म्यांमार की जो नई राजधानी है वो नेपिडा है। म्यांमार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है नेपिडा। अगर हम बात करें सबसे बड़ा शहर, तो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर जो है वो यांगून है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है एक किरण बेदी की है। किरण बेदी जो कि प्रथम आईपीएस अधिकारी थी। ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक को हम यहाँ पे देखेंगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। नेक्स्ट है आपका द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो इसको तोहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने मिलकर लिखा है। नेक्स्ट है आपका बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, तो इसको चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक है आपका गजापति ए किंग विदाउट ए किंगडम, तो इसको अशोक बाल ने लिखा है। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंशियंट लेजेसी ऑफ वेलनेस, तो इसको रेखा चौधरी ने लिखा है। अगली पुस्तक है आपका कि गांधी टोपी गवर्नर, तो इसको यारलुगदा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है। पब्लिक सर्विस एथिक्स, इसको प्रभात कुमार ने लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक है आपका कुकिंग टू सेव योर लाइफ, तो इसको अभिजीत बनर्जी जी ने लिखा है। नेक्स्ट है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, तो इसको वानकी मून ने लिखा है। अगली पुस्तक है आपका नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, तो इसको त्रिपुरदमान सिंह और आदिल हुसैन, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। नेक्स्ट है आपका द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, तो इसको भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक हैं। भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण और 1975 में पद्म श्री तथा 2001 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। अमजद अली खान एक सरोज वादक हैं। यहाँ पे हम कुछ वाद्य यंत्र और उनके कलाकार का नाम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संतूर वादक की बात करें तो यहाँ पे पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये दोनों जो हैं संतूर बजाते हैं। बांसुरी वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। तबला वादक हैं आपके जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। नेक्स्ट है आपका सरोद वादक, तो अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान, ये दोनों सरोद वादक हैं। इसके अलावा अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये दोनों भी सरोद वादक हैं। सरोद वादक अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता। नेक्स्ट है आपका शहनाई वादक, तो बिस्मिल्ला खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। अगला है आपका सितार, तो फ्रेंड्स पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, ये सभी जो हैं सितार वादक हैं। सारंग की अगर हम बात करें तो शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान। बीना तो जिया मुहायुद्दीन डागर, अय्यागरी श्याम सुंदर, दुरई स्वामी अयंगर, ये सभी जो हैं बीड़ा वादक हैं। नेक्स्ट है आपका कि रुद्र बीड़ा, तो असद अली खान जो हैं ये रुद्र बीड़ा बजाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसको 1999 में से शुरू किया गया। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल राजा अकबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो फ्रेंड्स, वो थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो हैं प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत आया था।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स लाहो जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है। यह नृत्य बेहिदखनलम उत्सव के दौरान किया जाता है। जयंतिया जनजाति इस नृत्य उत्सव का प्रदर्शन करती है। कौन सी जनजाति? जयंतिया जनजाति। मेघालय के अन्य त्यौहार इस तरह से हैं, देरोगाता, द्रोद्रोआ, साद नोंगक्रेम, ये सभी जो हैं मेघालय के कुछ नृत्य त्यौहार हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो थे वो व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। अगर हम बात करें केवल पदक जीतने वाले, अगर क्वेश्चन में स्वर्ण हट जाए तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा के.डी. जाधव। यहाँ पे देखिएगा, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे कौन? के.डी. जाधव। ध्यान दीजिएगा, अभिनव बिंद्रा जो है निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में 2008 के बीजिंग में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कलरड़म मल्लेश्वरी, जो कि सिडनी के 2000 ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलक में कांस्य पदक जीता था। दो व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो भारतीय महिला है वो है पी.वी. संधू। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता। रियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था, जबकि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। यह दुनिया की सबसे गहरी प्राकृतिक गर्त है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अप्रैल 2022 में भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन हुआ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन हुआ। अगर हम बात करें किस देश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। ऑप्शन में आपके थे पीएनबी, एक्सिस, एचडीएफसी और एपेक्स। तो इनमें से आपको बताना था कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वर्तमान समय में भारत में टोटल 12 सार्वजनिक बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के टोटल 12 बैंक हैं, और जो भारतीय रिजर्व बैंक है एक केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये जो है भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पे हम 12 जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसको जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को विलय करके पंजाब नेशनल बैंक बनाया गया। नेक्स्ट है आपका इंडियन बैंक, ये जो है इलाहाबाद बैंक से विलय होने के बाद बना। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, ये सभी जो है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं। पंजाब तथा सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में क्या था, पीएनबी, तो पीएनबी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पीनियल ग्रंथि जो होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो फ्रेंड्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का अधिनियम था। आज़ाद भारत में 26 जनवरी 1950 को जो है पहले चीफ जस्टिस कौन थे, हीरा लाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो फ्रेंड्स कथकली जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा केरल के प्रमुख नृत्य इस प्रकार से हैं, मोहिनी अट्टम, कथकली, पुलिकली, ओत्तम थुलई, ओट्टम थुल्लाल, थेयम, पढ़ेनी, तुल्लाल, ओपना, ये सभी जो है केरल के नृत्य हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान की सरकार द्वारा लड़कियों के उच्च योजना के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। गवर्नमेंट ग्रांट से सब्सिडी ऑफ RS 50,000 की सब्सिडी देगी उन परिवारों को जिनके परिवार में लड़की जन्म लेती है। अगला क्वेश्चन है आपका
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किस राज्य में विधान परिषद के गठन व समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? तो फ्रेंड्स किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन व समाप्त करने की जो शक्ति है वो भारत की संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस त्यौहार में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है? तो फ्रेंड्स छठ पूजा जो होता है इसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा जो है वो बिहार में किया जाने वाला पूजा है। नेक्स्ट है कि 1965 में भरतनाट्यम की प्रसिद्ध डांसर मृणालिनी साराभाई को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म श्री। इसके अलावा इनको 1992 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 16 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। एक किन किरणों को प्रोड्यूस करती हैं? तो फ्रेंड्स एक गामा किरणों को प्रोड्यूस करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। अगला क्वेश्चन है कि 2021 ओलंपिक में कौन सा खेल जो है शामिल नहीं था? तो फ्रेंड्स 2021 के जो ओलंपिक में टोटल 33 खेल शामिल थे और 4 खेल नए ऐड किए गए थे। कौन कौन से थे? कराट सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटा सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, इसके आगे हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन था कि संसद में कितने सदन होते हैं? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें संसद में सदन की तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में कितने भाग होते हैं तो उसका राइट आंसर होगा 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया आपसे कि संसद में कितने सदन होते हैं तो इसका आंसर होगा 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद के कितने भाग होते हैं तब इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तोता कौन सी वर्ग का है? तो फ्रेंड्स तोता जो है पक्षी वर्ग का होता है और इसका जो क्लास है वो है एव्स। कौन से स्वतंत्रता सेनानी की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2021 में T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराकर T20 वर्ल्ड कप को जीता। ध्यान दीजिएगा, ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इसका होस्ट देश था UAE और ओमान। ऑस्ट्रेलिया पहली बार ये टाइटल जीता था। प्लेयर ऑफ सीरीज बने थे डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे और सबसे ज़्यादा रन जो है बाबर आजम ने बनाए थे पाकिस्तान से। सबसे ज़्यादा विकेट जो है वनिंदु हसरंगा ने लिया था जो कि श्रीलंका से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 और 22, 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। मौर्य वंश के दरबार में कौन से राजदूत का आगमन हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है M जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन में छाऊ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा छाऊ। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स संतूर से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हृदय का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स कार्डियोलॉजी के अंतर्गत जो है हृदय का अध्ययन करते हैं। अन्नपूर्णा देवी किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स संगीतकार हैं और ये सुरबहार वादक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लाई हराओवा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो फ्रेंड्स ये जो है मणिपुर में मनाया जाने वाला उत्सव है। इसको मेइती समुदाय के लोग मनाते हैं। लाई हराओवा का जो अर्थ होता है वो होता है देवताओं का आमोद और प्रमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स इसको पद्मश्री पुरस्कार मिला और इनका नाम था मज्जमा जोगाती। जो कि ट्रांसजेंडर नर्तकी थी, इनको
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हजारी विजयपुर जगदीशपुर, जिसको हम लोग HVJ गैस पाइपलाइन के नाम से भी जानते हैं, कौन से राज्य से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन में कर्नाटक था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, ये जो हजारी विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन है, ये गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, इन 6 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन में कर्नाटक था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि औरंगजेब की बेगम के मकबरे का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, इनकी बेगम के मकबरे का नाम था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। यह मकबरा जो है मुग़ल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी या फिर दिलरास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण जो है राजकुमार आजम शाह ने अपनी माँ की स्मृति में 1651 से 1661 के दौरान करवाया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था और किसकी याद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजम शाह ने अपनी माँ, जिनका नाम था दिलरास बानो, की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि MICR में R क्या होता है? तो फ्रेंड्स, MICR में R का मतलब जो है रीडर या फिर रिकग्निशन। जो भी ऑप्शन में आपके रहा होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट है आपका कि अकबर के 9 रत्नों में कौन एक नहीं है? ऑप्शन में था, क्या था आप लोग बताइएगा। तो बात करें अगर अकबर के 9 रत्नों की, तो राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दुप्याजा, फ़कीर अजुद्दीन अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये सभी टोटल 9 जो हैं अकबर के 9 रत्न थे। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस। शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फ्रेंड्स, हॉकी में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। खुल्लम खुल्ला पुस्तक को किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स, इसको मीना अय्यर और ऋषि कपूर ने लिखा था। खुल्लम खुल्ला जो पुस्तक है उसको मीना अय्यर और ऋषि कपूर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दिसंबर 2021 में बिपिन रावत का निधन हुआ, वो किस सेना से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, वो थल सेना से संबंधित थे। थल सेना प्रमुख भी रह चुके थे और इसके साथ साथ वे पहले CDS भी थे। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको मारा था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से भूटान की सीमा कौन से राज्य से नहीं लगती है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कौन से राज्य से लगती है, तो भूटान की जो सीमा है वो असम से, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से और पश्चिम बंगाल से लगती है। कितने राज्य से? टोटल 4 राज्यों से लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आपका था कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, सुनील छेत्री जो हैं वो फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो फ्रेंड्स, पंडित रविशंकर टोटल 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। इनमें से उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो लोथल है और लोथल जो है गुजरात में स्थित है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह इस तरह से है: लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और प्रभास सपाटन। अगला क्वेश्चन आपका था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा टोटल 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनको नामित सदस्य के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा में, तो फ्रेंड्स, लोकसभा में टोटल जो है 552 सदस्य होते हैं, जिनमें से 530 जो हैं वो राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके अलावा 20 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करते हैं और जो 2 होते हैं इनको एंग्लो इंडियन होते हैं, इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो फ्रेंड्स, राइबोसोम जो होता है वो पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह की श्रेणी में नहीं है? ऑप्शन में आपके प्लूटो था, तो प्लूटो जो है वो ग्रह की श्रेणी में नहीं है।
प्लूटो को कब ग्रह की सूची से हटा दिया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 2006 में। प्लूटो को 2006 में ग्रह की सूची से हटा दिया गया था क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा शब्द IUU के द्वारा जो ग्रह की परिभाषा थी उसको पूरा नहीं करता था, उसकी जो आवश्यकता होती है उसको पूरा नहीं करता था। क्या था आवश्यकता? जैसे ये सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ ग्रह जो होते हैं वे चक्कर लगाते हैं, ठीक। परिभाषा में बताया गया था कि जो ग्रह होते हैं वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं और वो किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटते नहीं हैं, जबकि प्लूटो जो था वो अन्य ग्रह की कक्षा को जो था वो काटता था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो फ्रेंड्स सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्षता दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।